हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले दो लेक्चर में आपने मेश एनालिसिस के ऊपर तीनों केस, जिस तरीके से हमने नोडल एनालिसिस के जो तीनों केस डिस्कस करे थे, उसी तरीके से मेश एनालिसिस के भी तीनों केसेस डिस्कस कर लिए हैं। बस उन तीन केस का अगर ध्यान रखोगे तो बाकी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब मैं बात करूं कि गेट एग्जामिनेशन में मेश को फॉलो करना है, नोडल को फॉलो करना है, तो मेरी राय है कि 98% क्वेश्चंस में आपको नोडल एनालिसिस यूज करना है। मतलब अगर आपको मेश और नोडल दिखे तो आपको ज्यादातर क्वेश्चंस में नोडल एनालिसिस करना है। बट क्या मेश से क्वेश्चन करना है नहीं करना है, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, गेट 2020 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट ईयर इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में। मैं ब्रांच भी मेंशन कर देता हूं, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का क्वेश्चन है ये। अब देखिए ये क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, यहां पर I1, I2, I3 एक सर्किट गिवन है, 3 करंट फ्लो करा दिए, डायरेक्शन भी गिवन है, और आपको कुछ ऐसे मैट्रिसेस फॉर्म में आंसर दे दिए हैं। जैसे क्रेमर्स रूल में हम लोग जमाते हैं ना, उसी तरीके से वैसे ही क्रेमर्स रूल जैसा आपको सॉल्व नहीं करना है, बस आपसे ऑप्शन इस तरीके से देके पूछ लिया है। तो देखिए गेट वाले जो गेट में जो पेपर बनाते उनको पता है कि जब स्टूडेंट इसको सॉल्व करेगा तो काफी लेंदी हो जाएगा, इस वजह से उन्होंने क्या किया, सॉल्व नहीं करवाया। उन्होंने सिर्फ आपको मैट्रिसेस फॉर्म में जमाते, आपको आता है कि नहीं आता है, ये सिर्फ उन्होंने चेक किया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग नोडल से नहीं जा सकते, इस तरह के प्योरली मेश का क्वेश्चन है ना। वैसे जैसे बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी करवाऊंगा, इस तरह का क्वेश्चन है, ये भी गेट 2018 इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का क्वेश्चन है। यहां पर भी सर्किट में ये I1, I2, I3 मेंशन थे प्रॉपरली, ये आपको करंट के डायरेक्शन गिवन है और यहाँ पे करंट की वैल्यू पूछी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हम लोग नोडल नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें करंट के वैल्यू पूछी, करंट के डायरेक्शन भी गिवन है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मेश की तरफ इंक्लिनेशन कर रहा है, इंडिकेशन दे रहा है कि आपको मेश से ही सॉल्व करना है, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसा न्यूट्रल क्वेश्चन आए जहां पर मेश और नोडल, देखिए कोई भी क्वेश्चन किसी भी मेथड से किया जा सकता है, चाहे वो बेसिक सॉल्विंग टेक्निक हो चाहे एडवांस सॉल्विंग टेक्निक हो। बट मैं आपको बता रहा हूं कि आउट ऑफ जहां पर मेश और नोडल की बात आएगी तो हमें 98% क्वेश्चंस नोडल से ही सॉल्व करना है, मेश की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, और ये बात धीरे धीरे आपको रियलाइज भी हो जाएगी, क्योंकि कॉलेज में जब होते हैं ना हम लोग नेटवर्क थ्योरी नया नया सीखते हैं, तो मेश हमारा सबसे पसंदीदा मेथड होता है। जहीं पे कहीं पर भी सर्किट दिखा, हमने मेश I1 करंट, I2 करंट, I3 घुमाया और सॉल्व करने लग जाते हैं। तो कॉलेज लेवल पे हमारा मनपसंद मेथड होता है मेश एनालिसिस, है ना। और उससे भी ज्यादा मनपसंद मेथड होता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, जहां दिखा वोल्टेज को करंट, करंट को वोल्टेज में चेंज करते हैं, बट अभी पढ़ाऊंगा आगे वो चीज। तो अभी मैं बात कर रहा हूं नोडल और मेश की। तो मेश स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ही मेश से सॉल्व करना है, अदरवाइज आपको नोडल भी लगाना है। बाकी तो बेसिक सॉल्विंग टेक्निक आपको पता ही है कि जहां पर नोडल मेश की जरूरत नहीं है, बिना उसके भी जो 6-7 मैंने आपको बेसिक सॉल्विंग टेक्निक सिखाई है उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जब हमारा नेटवर्क डीसी खत्म होगा, एसी खत्म हो, उसके बाद हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे, ट्रांजिएंट पढ़ेंगे, खत्म होते होते आपको रियलाइज हो जाएगा और दिखने लग जाएगा क्वेश्चन कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से करना है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, नहीं तो अभी आप सोचने लगे सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 116, जल्दी से आप ही खत्म कर दीजिए। 3 लूप है, 3 घूमना है, 3 इक्वेशन लिखना है, इस तरीके से जमाना है, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मेश या लूप इक्वेशन फर्स्ट, लूप 1 है ना, मतलब I1 करंट है तो लूप 1, I2 है तो लूप 2 और I3 है तो लूप 3 की बात करेंगे, ठीक है। चलिए जिसका लिख रहे हैं वो बॉस है, तो इसके हिसाब से प्लस और माइनस करंट डायरेक्शन गिवन होगा, और इसी के हिसाब से जिसका लिख रहे हैं उसी करंट को हमें बॉस मानना है। देखिए इस ब्रांच में करंट I2 भी है और I1 भी है, बट अगर हम लोग लूप 1 का लिख रहे हैं तो बॉस कौन रहेगा, I1 करंट रहेगा, मतलब ग्रेटर हमने I1 को एज्यूम किया, होगा नहीं होगा डिफरेंट चीजें। तो ये प्लस साइन किससे होगा, जहां से करंट एंटर करता है उसके हिसाब से प्लस रहेगा। तो ये I1 का लूप 1 का लिख रहे हैं तो ये I1 करंट एंटर कर रहा है तो पॉजिटिव से करेगा, ठीक है। चलिए अब जल्दी से लिख देते हैं फटाफट, हम लोग थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं, या चलिए इसी कलर से लिख देते हैं, अलग अलग कलर ले लेंगे। V1 प्लस V1, देन मैं बाद वाला साइन लेता हूं केवीएल लिखते टाइम पे, तो माइनस माइनस और 1 ओम 1 I इंटू आर, तो रेजिस्टेंस कर दिया। अब करंट क्या हो जाएगा, I1 माइनस, क्योंकि I2 करंट अपोजिट है, इस 1 ओम के अक्रॉस करंट, इस 1 ओम के अक्रॉस करंट, 2 करंट फ्लो कर रहे हैं, एक I1 इधर से जा रहा है और I2 सामने से आ रहा है। तो इस I1 को हमने बड़ा माना तो I1 माइनस I2, ठीक है। और ये माइनस साइन किसका है, ये हमारा बाद वाला साइन केवीएल का साइन है, ये केवीएल का साइन। केवीएल लिखते टाइम पे बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी लिखते,
जो केवीएल लिखते टाइम पे आगे वाला साइन लेते हैं वो पॉजिटिव लेंगे, हम कौन सा लेके चल रहे हैं, बाद वाला साइन लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो उसके बाद चलते हैं आगे। तो उसके बाद कौन सा है लूप में 2 ओम, तो फिर प्लस और माइनस, ये प्लस माइनस किसके हिसाब से चले, I1 जो करंट एंटर करेगा तो पॉजिटिव से करेगा, तो यहाँ पे माइनस साइन, तो केवीएल का हमारा हो गया 2, रेजिस्टेंस हो गया। करंट कौन कौन सा है, I1, और I1 के अपोजिट है I3, बिल्कुल अपोजिट है ना, I1 ऐसे जा रहा है, I3 उसके अपोजिट है, तो I1 माइनस I3 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे जल्दी से हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 माइनस I1 माइनस माइनस प्लस I2 है ना, खुलेगा ब्रैकेट तो प्लस हो जाएगा, देन माइनस 2I1 प्लस 2I3 इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सा जमा लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे V1 इक्वल टू उस साइड में ले जाते हैं, तो पहले तो इसको प्लस कर देते, 2 और 1 3, और उस साइड जाएगा तो इक्वल टू के उस साइड चले जाएगा तो पॉजिटिव 3I1। उसके बाद प्लस I2 प्लस नॉट प्लस प्लस नहीं, उस साइड जाएगा ना, उधर ले जा रहे हैं तो माइनस I2, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, माइनस 2I3। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट थोड़ी सी हाईलाइटेड करके लिख देते ताकि जमाने में आसान रहेगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। चलो, अब ऑप्शन कंपेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, बट गेट एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन दिया तो एक इक्वेशन से तो आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कॉमन दिया रखेगा। ठीक है, फिर भी मैच कर लेते, 3 -1 -2, 3 -1 -2, 3 -1 -2, 3 -1 -2। देखो सी और डी ऑप्शन लगभग पहली जो रो है वो आपकी, जो पहली रो है वो एग्जैक्टली सेम है, तो इसका मतलब है गेट एग्जामिनेशन में एक स्टेप से आपका आंसर नहीं आएगा, है ना, बहुत कम चांसेस होते हैं। चलिए लूप नंबर 2 की बात करते हैं, तो थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेते हैं। अब हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है तो कलर की फैसिलिटी भी है, एक काम करते हैं ब्लू कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये वाले लूप की बात कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए 1 ओम में पुराने वाले साइन का कोई लेना देना नहीं है। अब लूप अपन 2 का लिख रहे हैं, लूप नंबर 2 का लिख रहे हैं, तो पुराने साइन वाले को मत देखना, अब नया साइन चलेगा, पुराने वाले को भूल जाओ। ठीक है, चलिए तब यहां पे देखें तो क्या हो जाएगा, V2 माइनस केवीएल का माइनस I2 है ना, इस वाले में देखा, फिर उसके बाद माइनस केवीएल का माइनस 1 ओम रेजिस्टेंस, और करंट कौन सा है I2, और रिवर्स में करंट कौन सा आ रहा है अपोजिट से I3। ठीक है, उसके बाद चले माइनस केवीएल 1 और I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको रीअरेंज कर देते हैं फटाफट, रीअरेंज कर देंगे तो V2 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I2 प्लस I1 इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करना, एक प्लस या माइनस इधर उधर हुआ तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, उस साइड में ले जाएंगे हम लोग, तो पहले I1 को पकड़ते हैं, तो I1 उधर जाके माइनस I1, उसके बाद I2, ये 2 हो जाएगा, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस और नो 2 नहीं 3 हो गए ना, I2, तो ये हो जाएगा 3I2, और I3 है तो उधर जाके माइनस I3। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन से मैच कर रहा है क्या आंसर, -1 3 और -1, -1 3 -1 3 -1। ठीक है, और I1 ठीक है -1 3 -1 -3, मतलब एग्जैक्टली सी और डी ऑप्शन भी यहाँ पे आपका मैच कर रहे हैं, सी और डी ऑप्शन भी यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हूबहू मैच हो रहे हैं, यहाँ से भी एलिमिनेट नहीं हो सकते, है ना, ये 2 रो आपकी क्या हो रही है, मैच हो रही है। मतलब हमें कुल मिला के आलसीपना छोड़ के हमें डायरेक्टली तीसरे इक्वेशन लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, या तो पहले हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, बट उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एलिमिनेशन में जल्दी जल्दी आप यहाँ पे लूप इक्वेशन लिख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब लूप हम लोग इसका लिख रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस, ये बॉस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका -V3 है ना, देखिए -V3, क्योंकि इस डायरेक्शन में हम लोग केवीएल जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में केवीएल लिख रहे हैं। ठीक है, तो -V3।
है ना। आप बोलेंगे सर हम तो ऐसे घूमना चाहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, अपोजिट भी आप घूम सकते हैं, बट मैं करंट के डायरेक्शन में ही केवीएल का डायरेक्शन घूम रहा हूं, अदरवाइज आप अपोजिट भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर -V3 फिर आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 2, तो हमारा केवी रेजिस्टेंस, अब करंट आ जाएगा I3 माइनस I1, उसके बाद आ जाएगा माइनस साइन केवीएल का 1, और ये हो जाएगा I3 माइनस I2 इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको इस साइड ले आता हूं, बस अब रीअरेंज ही करना है, तो इसको इस साइड लिख देते हैं, ठीक है, और ये वाली चीज भी हम लोग यहाँ पे ला देते हैं। चलो इसको फटाफट कर देते हैं। तो V3 तो उधर चले जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो -2I3 प्लस 2I1 माइनस I3 प्लस I2 इक्वल टू V3, ठीक है। यहां से 2I1 I3 तो माइनस और नॉट I3 प्लस I2 ले लेते हैं पहले, और उसके बाद -3I3 इक्वल टू V3। इसका मतलब है 2 1 -3 2 1 -3 2 1 -3 2 1 -3 2 1 -3 2 1 -3 सो 2 1 -3 आपको देखने को मिल रहा है क्या? यहां पे नहीं देखने को मिल रहा है, बट आप यहां पर देखिए राइट हैंड साइड में अगर देखेंगे तो यहां पर आपको माइनस साइन लगा हुआ है, दोनों ऑप्शन में देखिए माइनस साइन है। इसका मतलब हमें V3 यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि यहां पे कॉमन ले लेंगे, तो माइनस दोनों साइड में माइनस इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो ये सब साइन बदल जाएंगे, सारे साइन बदल जाएंगे, और इस साइड में हम लोग यहाँ पे -V3 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आपको देखिए ऑप्शन मैच नहीं किया, तो आपने देखा कि साइड, क्योंकि देखो बहुत ही चतुराई से गेट वालों ने क्या किया है, यहां पर माइनस लगा दिया, अदरवाइज हम लोग ऑप्शन ही ढूंढते रहते, ठीक है। तो यहां वाले माइनस का भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से -2 -1 और 3 -2 -1 एंड 3, तो इसका मतलब है -2 -1 एंड 3 +3 है ना। तो C इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आपको जस्ट आपको 3 मेश गिवन थे, उनकी इक्वेशंस लिखना थी, उन इक्वेशंस को कंपेयर करके हमें मैट्रिसेस फॉर्म में करना था। बट लास्ट वाली इक्वेशन में वो हमारे साथ खेल गए कि उन्होंने राइट हैंड साइड में, जनरली ऐसा लिखते नहीं है, बट वहां पे वोल्टेज के साथ में माइनस साइन लगा दिया, तो इस वजह से हमारा जो पॉजिटिव वाला था ये पूरा बदल गया, और उस पर हमारे जो साइन थे वो सारे के सारे बदल गए। तो आपको बहुत ही अलर्ट रहना है गेट एग्जामिनेशन में, क्योंकि इस तरह की चीजें पूछी है। अब देखिए इनको सॉल्व नहीं करवाया उन्होंने, दे डू नॉट वांट लेबोरियस पीपल, दे वांट एनालिटिकल पीपल। आपका सिर्फ एनालिटिकल बुद्धि चेक कर रहे हैं गेट एग्जामिनेशन में, तो आपको क्वेश्चन भी उसी तरीके से दिया जाएगा, ठीक है। मजा आया इस क्वेश्चन को करने में, सावधानी बरतिएगा, कई बार यहाँ पे आंसर मैच नहीं करे, आपको अपनी मेथड पे भरोसा होना चाहिए। एक बार चेक करिएगा माइनस साइन कुछ ऑप्शन में और कुछ तो नहीं गिवन है, वो बहुत अच्छे से देखिएगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड ध्यान रख, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी था, क्योंकि कई बार माइनस साइन दिखता नहीं है जनरली हम लोगों को, क्योंकि V1 V2 V3 हम ध्यान भी नहीं देते हैं कई बार, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखना है। चलो लेटेस्ट गेट 2020 का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। फाइंड I1 I2 एंड I3 गेट 2018 इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का क्वेश्चन है, डायरेक्शन मेंशन है, आपको 4 ऑप्शन भी गिवन है, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम लोग लूप लिखना स्टार्ट करते हैं। अब लूप के पहले आप यहां पर एक चीज ध्यान से देखिए कि आपको एक आइडियल करंट सोर्स लूप 1 और लूप 3 के बीच में अवेलेबल है। इसका मतलब ये क्या है, एक तरह का सुपर मेश है ना। आपने केसेस ध्यान दिए होंगे तो आपको पता होगा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुपर मेश। और जब भी सुपर मेश आएगा है ना, क्या बोलेंगे, सुपर मेश। सुपर मेश बन गया, दो इंडिपेंडेंट आपके मेश के बीच में अगर आपका आइडियल करंट सोर्स है, तो इसका मतलब वो क्या कहलाता है, आपका सुपर मेश कहलाता है। सुपर मेश को करने का तरीका क्या होता है, सुपर मेश को सबसे पहले तो जो ब्रांच है उसको बाहर की साइड में लेके आ जाओ, 2 एम्पेयर करंट है इस तरीके से, और यहां पे I1 जा रहा है और इधर से क्या जा रहा है, आपका I3 जा रहा है ना, ऐसे होते हुए I3। तो डायरेक्शन किससे मैच हो रही है, I3 से मैच हो रही, तो I3 बड़ा भाई होगा I3 माइनस I2 इक्वल टू 2 एम्पेयर। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन तो यहीं से बन गई। तो अभी सुपर मेश खत्म नहीं हुआ है, अब क्या करना है आपको, इस पूरी ब्रांच को हटा देना है
इस पूरी ब्रांच को हटा देना है। मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं इसको, है ना। इस पूरी ब्रांच को हमें हटा देना है, ठीक है। तो पूरी ब्रांच को हमने यहां से हटा दिया और ये अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये डायग्राम यहां पे कॉपी किया और सुपर मेश में जो भी ब्रांच सुपर मेश की है उसका एक इक्वेशन यहां से आ जाएगा, दूसरा इक्वेशन क्या रहेगा उसको हटा देंगे और इन दोनों लूप में जिन दो मेश के बीच में सुपर मेश बन रहा था उन दोनों का साइमल्टेनियसली हमें क्या लिखेंगे, लूप इक्वेशन लिखेंगे। इसका मतलब है कि लूप 2 और 3 हम लोग साइमल्टेनियसली लिखेंगे। साइमल्टेनियसली लिखने का मतलब है, देखिए कोई इसमें वोल्टेज सोर्स तो है नहीं, तो 0 इक्वल टू आगे बढ़ेंगे, है ना, 0, ठीक है, इक्वल टू बाद में 0 लगा देंगे। चलो, तो यहां पे प्लस माइनस i1 की चलेगी, यहां पे किसकी चलेगी, i1 की चलेगी, ठीक है, और यहां पे किसकी चलेगी, i3 की चलेगी, i3 के हिसाब से। अब ये मत सोचिएगा, है ना, कि सर हटा दिया तो यहां पे करंट तो एक ही फ्लो करना चाहिए, नहीं, ये जो इंडिपेंडेंट i1 और i2 है उनके हिसाब से हम लोगों को केवीएल लिखना है, ठीक है। और यहां पे i3 की चलेगी, तो यहां से चलेंगे तो -2i1। किसी को अगर डाउट हो तो प्लीज जाके थ्योरी में जो केस मैंने सिखाया है सुपर मेश वाला वो जरूर देखिएगा, ठीक है। -2i1, उसके बाद आ जाएगा -6i1 -i2, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा -1 और i3 -i2, उसके बाद आ जाएगा -i3 इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज कर लेंगे, तो -2i1 -6i1 प्लस 6i2, ठीक है, -i3 प्लस i2 -i3। प्लीज शॉर्टकट से बचना क्योंकि नेटवर्क में मिस्टेक्स बहुत होती है, ठीक है। आपको एक बार स्टेप शुरू में जब सीख रहे हो ना नेटवर्क, तो सारी स्टेप को फॉलो करना, कैलकुलेशन से बचेंगे। अच्छा, i1 देख लेते, तो 6 और 2 8, तो 8i1 ले लेते हैं यहाँ पे, और क्या हो जाएगा i2, 6 और 1 7 7i2, और कुछ तो नहीं है, i2 बिल्कुल नहीं है। फिर i3 कितना हो जाएगा, -2i3 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। आप चाहें तो माइनस साइन भी हटा सकते हैं, ठीक है। तो आपको लगेगा कि अभी ये माइनस साइन इंट्रोड्यूस करके आप यहां से माइनस कॉमन लेके तो 8i1 से माइनस हटा सकते हैं, तो बाकी साइन चेंज हो जाएंगे, बट उसकी नीड नहीं है, ठीक है। आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, आप हटाए चाहे नहीं हटाए। तो इसको डायरेक्टली हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोल देते। इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। अब इक्वेशन 3 कहां से लेके आ जाएंगे, इक्वेशन 3 हमारी यहीं से आ जाएगी, है ना। लूप कौन सा घूमना है हमें, अब लूप नंबर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया कि 2 और 3 नहीं, 1 और 3 आएगा ना, यहाँ पे 1 और 3, लूप 1 और लूप 3 का साइमल्टेनियसली केवीएल लिखा, ठीक है। नोडल में क्या करते थे ना, सुपर नोड होता था तो साइमल्टेनियसली नोडल लिखते थे, इनकमिंग आउटगोइंग। यहां पर हम लोग साइमल्टेनियसली क्या लिख रहे हैं, केवीएल लिख रहे हैं, बस इतना सा अंतर है। अब हम लोग अगर लूप 2 की बात करें, तो कितना हो जाएगा, 5, उसके बाद प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा -1 इंटू i2 -i3, ठीक है। उसके बाद यहां पे प्लस माइनस, तो -6i2 -i1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, -i2 प्लस i3 -6i2 प्लस 6i1 इक्वल टू 0। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 5 इस साइड ही रखते हैं, काम करते हैं, और इक्वल टू उस साइड में सारी चीजें ले जाते हैं। तो i1 कितना है, एक ही है, तो -6i1 हो जाएगा, ठीक है। i2 कितना, 6 और 1 7, उधर जाके +7i2 हो जाएगा, और ये -i3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गया। इसको थोड़ा सा और अच्छे से रीअरेंज कर ले, तो यहां पर 7i2 -i3 इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो अब आपके पास 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करना, और प्लीज इक्वेशन को बहुत अच्छे से केयरफुली आप चेक जरूर करिएगा एक बार सॉल्व करने के पहले, कहीं गलती तो नहीं हो गई। देखिए हमसे भी एक क्वेश्चन में यहाँ पे एक इक्वेशन बनाते टाइम पे गलती हो गई जल्दबाजी में, i1 और i3, i2 कहां से लिख दिया हमने, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, तो यहाँ पर i3 -i1 इक्वल टू 2 होना था, ठीक है।
तो ये 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। आपको क्रेमर्स रूल मैंने सिखा दिया है, उससे सॉल्व करना उससे सॉल्व कर लीजिए, आपको नॉर्मली सॉल्व करना नॉर्मली सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कई सारे स्टूडेंट यहां से एलिमिनेट कर करके इक्वेशंस देखते हैं, बट वो तरीका बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाएगा, है ना, ऐसा नहीं करना। आप कम से कम क्रेमर्स रूल लगा के एक वेरिएबल लेके आ जाइए और वो पुट करके देखिए, एक वेरिएबल अगर आपने सॉल्व कर लिया तो इसके अंदर तो 2 ही वेरिएबल है, 2 ही अननोन है, तो एक जैसे ही आ जाएगा तो उसके बाद इक्वेशन काफी आसान हो जाएगी आपकी। एक इसमें पुट करना, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बना के सॉल्व कर लेना। तो अब मुझे वापस से क्रेमर्स रूल बताने की जरूरत नहीं है, अब मैंने पूरा नोडल के अंदर एक क्वेश्चन पूरा क्रेमर्स रूल से कराया हुआ है, बहुत अच्छे से उसको फॉलो करिए, उसको सॉल्व करना, बस 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूं, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब कि I1 जो आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 एम्पेयर, I2 आ जाएगा आपका 2 एम्पेयर और I3 आ जाएगा आपका 3 एम्पेयर, ठीक है। चलिए, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप करिएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं करना डायरेक्ट आंसर लिख दिया, आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।